और ये आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ और आपको जानकारी देंगे, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हमारे बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है, अब ये भी आपको समझाते हैं। एक बार जरा सुनिए डॉक्टर सुमन क्या कह रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, अगर इसमें क्या होता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है कि उसमें हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने की उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सीधा हमारे एब्जॉर्ब हो जाता है। और सीधा जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो ग्लूकोज की एकदम से उसके अंदर सर्ज होती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और जब लगातार एकदम ऐसे होगा तो इंसुलिन एकदम से इंक्रीज हो जाती है। जब इंसुलिन एकदम इंक्रीज हो जाती है तो फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और फिर जो हमारे कहते हैं ना डायबिटीज मेलाइटस, वो ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। और इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले तेल किस तरीके से हार्ट अटैक तक के कारण बन सकते हैं, अब ये आपको समझाते हैं। डॉक्टर सुमन को एक बार फिर से सुनिए। इसके अंदर जो फैटी एसिड होते हैं ना, फैट्स होती है, वो हमारी बैड फैट होती है, जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट, वो ज़्यादा होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमें चाहिए होती है वो अनसैचुरेटेड होती है, जो हमारी बॉडी उसको जब डाइजेस्ट करती है तो अच्छी क्वालिटी की फैट्स में कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन जैसे ये तेल में बार बार गर्म होते हैं तो वो जो फैट्स होती हैं वो हानिकारक होती हैं, जिससे कि कार्डियोवैस्कुलर जैसे हार्ट अटैक हमारे हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ये बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से ये हमारे शरीर के लिए जो है नुकसान करती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहां लिखा है, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। ये क्या है, लेकिन कौन से ये मसाले हैं, आर्टिफिशियल कलर है या फिर एडिटिव्स है, यानी कुछ नहीं पता इसमें क्या समस्याएं हो सकती है। आपको अब समझाते हैं कि इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है। बात की जाए दर्शकों, इसके नुकसान क्या क्या है। पाचन संबंधी समस्याएं होती है। जी हाँ, आप एक बार नुकसान देखिए, आपको बार बार नुकसान हम दिखा रहे हैं। पाचन संबंधी समस्याएं सामने आती है, एलर्जी आपको हो सकती है, और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से खाने के प्रोडक्ट से ये हो रहा है। और इसके साथ मसालों में मिलावट का खतरा होता है। जी हाँ, इसके मसालों में मिलावट का जो है वो खतरा होता है। ये नुकसान आपको बता रहे हैं। कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। अब ये देखिए, यहां लिखा हुआ है हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन। इसमें MSG जैसा नेचुरल ग्लूटामेट होता है। ये ब्रेन को ट्रिक करता है और स्वाद ज्यादा लगता है। नुकसान समझिए। नुकसान की बात करें, अगर नुकसान इससे क्या क्या होता है, अब जिस तरीके से ये लिखी जाती है, सिर दर्द हो सकता है। जी हाँ, आपको ये समस्या हो सकती है, सिर दर्द की जो समस्या है वो बनी रह सकती है। चक्कर आपको बार बार आएगा। इसके साथ गले और चेहरे में जलन की भी समस्या जो है वो बनी रहेगी। और ये है हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन से। प्रोटीन देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इससे सिर दर्द का जो खतरा है वो होता है। इसके साथ अब यहां लिखा है एसिडिटी रेगुलेटर्स, साइट्रिक, टार्ट्रिक। इसके साथ बता दें आपको, जिस तरीके से सिट्रिक एसिड से नींबू जैसा स्वाद आता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है टार्ट्रिक एसिड से। अंगूर से मिलता जुलता ये टेस्ट है। आपको कभी भी लगता है कि यह स्वाद ऐसा ही लग रहा है। मैलिक एसिड से सेब जैसा स्वाद आता है, लेकिन ये तीनों केमिकल हैं, बच कर रहिए। और इसके साथ सामान्य मात्रा से ज्यादा लोगों के लिए सुरक्षित ये मानता है, लेकिन अगर अधिक इस्तेमाल किया गया तो इसके नुकसान हैं। और अब आपको बताते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है। जरा देखिए फटाफट से। एसिडिटी की समस्या हो सकती है। नुकसान आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से एसिडिटी रेगुलेटर्स क्या क्या है। पेट में आपको जलन हो सकती है। खाने में तो स्वाद में चटपटा लगेगा, लेकिन पेट में आपको जलन भी ये देगा। पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। ये नुकसान आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ दांतों की एनामेल को नुकसान हो सकता है। जी हां, दांतों की जो एनामेल है उसको भी नुकसान हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं। जिस स्नैक्स को बड़े चाव से हमारे बच्चे खाते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है, और सिट्रिक एसिड किस तरीके से एसिडिटी बनाता है और हमारे शरीर को नुकसान करता है, जरा सुनिए डॉक्टर क्या कह रही हैं। जैसे ये एसिड हैं, जैसे आपने बताया सिट्रिक एसिड वगैरह, ये जैसे मुंह में लिया तो सबसे पहले हमारा जो दांत है, इनेमल है, उसको नुकसान करते हैं। तो वहाँ से शुरू हो गया। उसके बाद जो हमारे अंदर जो हमारी GIT ट्रैक होता है, ईसोफेगस है, पेट है, उनकी जो म्यूकोजा होती है ना, उसको नुकसान देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे एसिडिटी वगैरह ज़्यादा बनेगी। जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ होती है वो ज़्यादा बन जाती है, पेट में जलन रहने लग जाती है, और अगर हम उसमें ध्यान नहीं दें तो अल्सर तक बन जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारे शरीर में ये जो केमिकल्स हैं ये भी नुकसान करते हैं। तो डॉक्टर साहिबा को सुना, लिखा है टोमेटो पाउडर, ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर। ये प्रोसेस्ड पाउडर होते हैं, जिसे टमाटर को सूखा कर बनाया जाता है। असली सब्जियों जैसा न्यूट्रिशन नहीं होता है इनमें। इनमें सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दें, अगर बात की जाए तो यहां पर इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए फटाफट से, नुकसान क्या हो सकता है। टमाटर से विटामिन C काफी हद तक खत्म हो सकता है। जी हाँ, टोमेटो पाउडर, ये टोमेटो नहीं है जो आप रियल समझ रहे हैं। पाचन संबंधी समस्या आपको हो सकती है। जी हाँ, एसिडिटी ये बढ़ा सकता है। एसिडिटी की समस्या बार बार रहेगी। एलर्जी या संवेदनशीलता इससे बढ़ती है। ये तमाम नुकसान आपको हम गिना रहे हैं ताकि आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए और अपने बच्चों को इससे बचाइए। लिखा है नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, और ये
यहां कहा जाता भ्रामक इंफॉर्मेशन है, इसमें नेचुरल जैसा कुछ नहीं होता। ये बार बार मैं कह रही हूं, ये प्राकृतिक बिल्कुल नहीं होते हैं, बल्कि लैब से बनाए जाते हैं। कंपनी ने भी ये नहीं बताया कौन सा फ्लेवर है और इसमें कितनी मात्रा है। इसके नुकसान समझिए, एक बार आपको नुकसान बताते हैं जिस तरीके से इसके क्या क्या नुकसान है। इसको खाने से दिमाग को बहुत स्ट्रांग ये बना देते हैं। जी हाँ, ये नुकसान है, दिमाग को बहुत स्ट्रांग ये बना देते हैं। दिमाग को लगता है खाना बहुत टेस्टी है, दिमाग को ये ऐसा ट्रीट करते हैं कि आपको लगता है कि खाना बहुत टेस्टी है। ज्यादा खाने की आपको इससे लत लगती है, हैबिचुअल आप हो जाते हैं, बच्चे बार बार रोते हैं। और देखिए, शरीर में जमा होने का ये खतरा है। नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग, इसका ये नुकसान आपको बता रहे हैं कि शरीर में ये जो है जमाव से जिस तरीके से आपको भारी समस्या देखने को मिल सकती है। टेढ़े मेढ़े से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर डॉक्टर सुमन क्या कह रही हैं, अब आपको सुनाने की बारी है, सुनिए। शारीरिक विकास में तो मैंने बताया कि ग्लूकोज का सर्ज हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगा। तो शरीर का जो है ना हाइट नहीं बढ़ेगी, प्रोटीन नहीं होता, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और उसका वेट बढ़ जाएगा, तो बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो गया। और मानसिक संतुलन में है कि क्योंकि केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हमें अच्छा लगता है, जैसे डोपामिन जैसे रिलीज हो जाते हैं सोडियम ग्लूटामेट से, तो हमारा मन बार बार उनको खाने को करता है। तो हम मानसिक में भी हमारे असंतुलन हो जाता है केमिकल का, तो हम मन में भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सवाल ये नहीं है कि टेढ़े मेढ़े का स्वाद कैसा है, सवाल ये है कि उस स्वाद के लिए आखिर हम कितनी भारी कीमत चुका रहे हैं। क्या हम अपने और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य का इन जटिल तकनीकी शब्दों से यहां पर नुकसान कर रहे हैं? क्या स्वाद के उस पल के जाल से फंसाकर हम अपनी अनमोल सेहत को पीछे छोड़ते हैं? और पैकेट के पीछे लिखा तो बारीक सा जो इंफॉर्मेशन होता है वो आपको शब्द समझ में नहीं आता है, लेकिन एक चेतावनी है जिसे कंपनी ना तो आपको बताएगी ना समझाएगी। और इंडिया न्यूज यही चाहता है कि आप अपनी सुरक्षा करें। अगली बार जब आपका बच्चा ऐसे पैकेट्स को मांगे तो आप सावधान रहें और इसको बारीकियों को समझकर पढ़कर बताएं कि क्या ये चटपटा स्वाद हमारी जरूरत के हिसाब से हमें क्या ये तंदुरुस्त बनाएगा या हमारी जान की कीमत इस चटपटे स्वाद से ज्यादा है। आवाज आप खुद बनिए, क्योंकि जागरूक होकर ही हम सुरक्षित रह सके हैं। और फिलहाल